डिफ्रेंसिएशन हमको क्लास 12th में भी पढ़ना है, क्लास 11th में भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन क्लास 12th के लिए आज मैं नहीं सिखा रहा हूं, तो जो भी अगर वीडियो में डालता हूं तो क्लास 12th के बच्चों को देखना नहीं है इस वीडियो को, क्योंकि काफी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इतने स्लो अगर क्लास 12th के बच्चे देखेंगे तो बोर हो जाएंगे वो। इसलिए सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव जिसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, क्लास 11th के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो वहां पे भी आपको डिफरेंशिएशन का यूज आने वाला है, इसलिए डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट 11th में आना ही चाहिए, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लर्न कैलकुलस। कैलकुलस में जब भी स्टार्ट करते हो, तो कैलकुलस जब भी हमारा स्टार्ट होता है तो बिगिनिंग क्या है हमारा, सेट्स। अब फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ते हो सेट्स, आफ्टर सेट वी हैव टू स्टडी अबाउट रिलेशन, देन फंक्शन, आफ्टर फंक्शन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से पहले क्या है लिमिट, देन कंटिन्यूटी, फिर डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन। तो ऐसे हम पूरे 12th कवर करते हैं हम लोग। लेकिन आज मुझे सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। सो डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? सबसे पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेरिवेटिव। it gives idea about slope, it gives idea about slope, it gives idea about tangent, it gives idea about tangent, rate of change of one function with respect to another function। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जब भी हम बात करते हैं रेट का, सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हमने डिफरेंशिएशन का ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स लिया हुआ है, बच्चों को सबसे पहले माइंड में रहता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। अगर आपने पैटर्न से पढ़ना शुरू किया तो आपको डिफिकल्ट नहीं जाने वाला है। जैसे कोई ब्लॉक लिया है हमने, यहां पे देखो आप, और हमने इसको स्मॉल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, समझो दिस इज एक्स, और इसको स्मॉल पार्ट में, ईच स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट dx, ईच स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट dx। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मुझे क्या करना है, सपोज टाइम, डिस्टेंस, सो इट इज डिनोटेड बाय t एंड दिस इज x लिख सकते हो, s भी लिख सकते हो। सो dt और आप यहां पे लिखोगे dx। अगर कोई y है तो इसको क्या लिखोगे आप, dy। तो जब भी मुझे dt के बारे में बोलना होगा, क्या बोलूंगा मैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ t, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ t। जब भी मुझे dx के बारे में बोलना है तो क्या बोलना है मुझे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ x। dy को क्या बोलना है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ y। मींस जब भी z दिया हुआ है तो z का स्मॉलेस्ट पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dz।
जब भी हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, बहुत सारे हम लोगों ने डेल्टा ये सब जो लिया हुआ है, इसलिए हम ज्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। लेकिन जब भी मुझे स्मॉलेस्ट पार्ट के बारे में जब भी रिप्रेजेंट करना है, dx is the smallest part of x, dy is the smallest part of y, dz is the smallest part of z. What is differentiation? It is the rate of change of one function with respect to another function. इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। इट गिव्स आइडिया अबाउट स्लोप, इट गिव्स आइडिया अबाउट टैंजेंट। दिस इज नथिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। स्लोप जो हम लोग फाइंड करते हैं tan थीटा, इससे आप ग्रेडियंट के बारे में मालूम कर सकते हो। सो बेसिकली मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन टू डिवाइड। तो अगर हमने किसी ब्लॉक को डिवाइड कर दिया जिसका लेंथ क्या है x है, सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक विल रिप्रेजेंट द डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक। सो x का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया? dx। जैसे हमने मोतीचूर के लड्डू को हमने क्रश कर दिया है, सो ईच पार्ट रिप्रेजेंट डिफरेंशिएटेड पार्ट। सो जब भी डिफरेंशिएशन का मीनिंग आए आपको क्या समझना है? टू डिवाइड। जब भी डिफरेंशिएशन का आपको कोई मीनिंग पूछता है तो क्या बोलोगे? टू डिवाइड। जैसे मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, सो दिस इज फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मीनिंग कैसे आप फाइंड करोगे? एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो सपोज वी हैव टू फाइंड f2, सो रिप्लेस x बाई 2, सो 2 स्क्वायर प्लस 4, सो 4 प्लस 4 इज 8। ऐसे फाइंड करोगे। सो जब भी मुझे डिफरेंशिएट करना है, अगर मैंने dy dx लिखा, यहां पे बच्चे को काफी डाउट होता है, dy लिखा हमने, सो आपको रीड कैसे करना है? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। ऐसे लिखा। अगर मुझे यहां पे dy dz लिखना है, सो डिफरेंशिएटिंग सो नोमेनक्लेचर आना काफी इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर आना काफी इंपॉर्टेंट है। किसी को भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग। नोमेनक्लेचर आना काफी इंपॉर्टेंट है। dy dx का मीनिंग क्या हुआ? जैसे ही मैं यहां पे लिखता हूं, कोई फंक्शन दिया हुआ है, देखो आप y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे? dy बाई dx। डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y with respect to x। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y with respect to x। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं इसको? f डैश x बोलते हैं, जो गलत है। यस और नो? जो भी हम बोलते हैं f डैश x वो क्या है? गलत है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ठीक है f डैश x, क्योंकि ओरल तो होने वाला नहीं है अभी, मतलब ओरल भी हो रहा है आजकल स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एग्जैक्ट इसको क्या लिखना है? प्राइम, f प्राइम x। आपको रीड क्या करना है? f प्राइम x। f डैश x that can be properly read as f prime x if there is one dash means first derivative। इसको आप क्या बोलते हो? फर्स्ट डेरिवेटिव। किसी को भी कुछ डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। किसी को भी डाउट है, स्टार्ट ही किया है डिफरेंशिएशन से, काफी बेसिक, कोई फास्ट नहीं, स्पीड वैसा ही जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए
ये वीडियो बन रहा है, आ रहा है कि नहीं समझ में। इसलिए 12th के बच्चों को लगेगा इतना स्लो जा रहा है, इसलिए 12th के लिए तो अभी एग्जाम का टाइम आ चुका है। जो बच्चे भी 12th में जाने वाले हैं उनको ऐसे माइंड में होना चाहिए कि कैलकुलस डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने पैटर्न से पढ़ा तो इट बिकम्स वेरी इजी। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हो फर्स्ट आपका रहना चाहिए नॉलेज आना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेरिवेटिव, आपने डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और मीनिंग ही मालूम नहीं है तो अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एनी डाउट, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या लिखोगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर n इक्वल टू 1 लिया तो आप क्या लिखते हो dy बाई डी एक्स। n इक्वल टू 2 लिया तो क्या लिखते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इफ n इक्वल टू 3 तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। So this is first derivative. This is second derivative. This is third derivative. This is nth order derivative when n is equal to 1 dy by dx, n is equal to 2 d square y by dx square, n is equal to 3 dq y by dx cube. So third derivative. वैसे करके हम आगे भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्लास 11th में मुझे नहीं लगता है कि सेकंड डेरिवेटिव को कोई जरूरत है। फर्स्ट डेरिवेटिव काफी है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जैसे डिस्टेंस, मैंने रेट को क्या बताया था, रेट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इफ एनी फंक्शन इज गिवन, जैसे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है, सो वेन एवर यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो इट बिकम्स वेलोसिटी, एंड whenever you are going to differentiate velocity with respect to time it becomes acceleration। इसलिए डबल डिफरेंशिएशन तक तो आना ही चाहिए आपको, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, जस्ट जैसे खाना आप एक बार खाते हो तो आप क्या बोलते हो कि हम दिन में एक बार खाना खाते हैं, सेम वे सिमिलरली अगर आपने सेम फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया सो डबल डिफरेंशिएशन, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया ट्रिपल डिफरेंशिएशन। इसलिए इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यस, एनी डाउट? किसी को भी कुछ डाउट्स अगर आ रहा है तो बोलना है आपको, क्योंकि बोलने से कुछ भी होता है। बोलोगे ही नहीं तो क्या होगा फिर। बोलना बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं कैसे होगा। गूगल भी बोलता है ना, बोलने से सब कुछ होता है। बोलो आप। अभी जैसे y is equal to 5, y is equal to 6 या y is equal to 100, ऐसे ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, सो देयर आर 2 एक्सिस। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो क्या है, यहां पे x है और यहां पे x डैश छोड़ दो, आप -x ही लिखो, क्योंकि बचपन से यही लिखते आए हो। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप चेंज हो। क्या है, हम नहीं चाहते हैं कि आप चेंज हो, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। सो ऐसे लिख दिया हमने। y इक्वल टू 5 लिया हमने, तो यहां पे 5 है, तो ये 5 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। जब भी आपको कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे y इक्वल टू 5, तो कैसे ड्रॉ करोगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप नंबर फर्स्ट, लोकेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस। y इक्वल टू 5 मींस y इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी मुझे ड्रॉ करना है कांस्टेंट फंक्शन का, क्या बोल सकते हो, ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर फर्स्ट, लोकेट द पॉइंट। हमने लोकेट द पॉइंट कर दिया y इक्वल टू 5। एंड सेकेंड स्टेप, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस।
मुझे ड्रॉ करना है 6 का, तो मैं 6 का यहां पे कर दूंगा। 100 का भी करना था तो ऐसे ही कर देते। मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। मैथ्स है क्या? यस और नो? सो मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। आपको जब भी क्वेश्चंस दिया रहेगा आपको ऑब्जर्व करना है। अगर क्वेश्चंस को आपने ऑब्जर्व किया तो फिर सॉल्यूशंस आप इजीली कर सकते हो। अब जैसे ही ग्राफ को आपने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, इसका मीनिंग क्या है? इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, the value of y is constant, the value of y is fixed or constant. The value of y is fixed or constant. So अगर यहां पे x का वैल्यू आप पूछोगे तो क्या है? पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। So the value of y is fixed irrespective of the value। कोई भी वैल्यू ले, देखो यहां पे 5 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है। सो इसमें कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, फिर से रिकॉल करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0। मीन्स आप यहां पे क्या लिखोगे? dy by dx इज इक्वल टू 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे आप? 0। यहां पे भी क्या लिखोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 0। ये ग्राफ सॉल्व कराने का मकसद ये नहीं था कि आपका नॉलेज चेक करना था, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने आपको आता है, क्लास 9 में सीखा था, 10th में सीखा था, पहले भी सीख चुके हो। लेकिन मेन जो हमारा रूल है, फर्स्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। आपने जो बुक्स पढ़ते हो तो उसमें रूल्स दिए रहते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0। सो मैंने जस्ट प्रूव किया है। यस और नो? रूल नंबर फर्स्ट, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट, suppose y is equal to k, where k is any real number. So dy by dx will be 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy by dx of k is 0। So this is the rule number first। जब भी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दे आपको, y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू पाई, आपको क्या लिखना है? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। रूल नंबर सेकंड, if any constant multiplied with then take constant एंड डू द डेरिवेटिव। जैसे y इज इक्वल टू अगर kx है यहां पे, सो dy dx ऑफ kx
आपको क्या करना है, k को बाहर लेना है एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट। अब जो मैंने बताया है यहां पे देखो y इक्वल टू अगर 5x का ग्राफ बनाना है मुझे, तो ग्राफ तो ऐसे ही आने वाला है, बट यहां पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। x का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। द वैल्यू ऑफ x इज 1, अगर आपने यहां पे पुट किया x इक्वल टू 1 तो वैल्यू ऑफ y विल बी 5। यहां पे देखो हर x वैल्यू पे y का वैल्यू चेंज हो रहा है, हर x के वैल्यू पे y का वैल्यू चेंज हो रहा है। सो ऑलवेज इफ एनी कांस्टेंट multiplied with a variable then take constant outside and do the derivative, इसलिए ऐसा लिखा है हमने। if any constant multiply with a variable then take constant outside and do the derivative। किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग, शर्माने से लाइफ नहीं चलने वाला है। दिल की जो भी इच्छा आपके दिल के अंदर आ रही है कि डिफरेंशिएशन हार्ड लग रहा है मुझे, या मेरे बताने में कुछ दिक्कत हो रहा है, आप क्लियरली बोल सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन जैसे मैंने स्टार्ट किया है कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं मैं। मैथ्स तो पैटर्न है ही, लेकिन मैं टॉपिक भी पैटर्न वाइज जा रहा हूं। जहां पे आपको गलती हो सकता है, जहां पे आपको लर्निंग कम करना पड़े, अरे नहीं समझ में, समझना ज्यादा इजी हो जाए। मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, एंड कांस्टेंट मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल, टेक कांस्टेंट आउटसाइड। और जब भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, जब भी इंटीग्रेशन पढ़ते हो, आपको सबसे पहले जब भी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको लगता है कि आपका मैथ्स काफी वीक है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टेंशन बढ़ते जा रहा है, क्या टेंशन बढ़ते जा रहा है, तो सबसे पहले क्लास 12 सीखने से पहले आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ सॉल्व करने के लिए, ये हिस्ट्री नहीं है। आ रहा है नहीं समझ में कि आपको मेमोरी में रहेगा, मेमोरी में चाहिए भी और उसको अप्लाई करने आना चाहिए, अदरवाइज आप गिव अप कर दोगे एग्जाम में। 11 12 के ऐसे भी क्वेश्चंस बड़े रहते हैं, कैलकुलेटर तो इंजीनियरिंग में अलाउड रहते हैं, लेकिन आपको अलाउड तो रहेंगे नहीं, इसलिए गिव अप कर देते हैं बच्चे नॉलेज के बाद भी। इसलिए सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। अभी जैसे देखो, आप सिंप्लीफाई करना है, कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, टाइप 1 ही करेंगे क्वेश्चंस आज हम लोग, ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोलोगे कि सर एक दिन में ही आपने करा दिया। क्योंकि ये जो वीडियोस है, और 11th का बैच ले रहा हूं मैं, आप लोग को 11th पढ़ा रहा हूं, इसलिए 11th जैसा लगना चाहिए, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हमारा वन शॉट वीडियो नहीं है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, हमारा मकसद खत्म हो जाएगा वीडियो बनाने का, और जो पढ़ रहे हैं उनका भी मकसद हो जाएगा, जो एब्सेंट है उनके लिए भी हो जाएगा, और आप इसको रेफर भी कर सकते हो। जैसे y इक्वल टू फर्स्ट x का पावर n, तो जब भी इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1। ऑलवेज याद रखना है कि यही फॉर्मूला है हमारा, यही फॉर्मूला है। इसको आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, आपको पैटर्न मिलाना है, अप्लाई कैसे करना है। अगर क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx, आपको क्या लिखना है, dy बाई dx। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि dy बाई dx और x का पावर n, y के प्लेस में वही लिखने वाले हो ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nxn माइनस 1। सो यहां पे देखो dy बाई dx निकालना है, पावर बिकम्स कोफिशिएंट 2x लिखोगे। स्टार्टिंग में जब भी सॉल्व कर रहे हो तो साइड में फॉर्मूला जरूर लिख दो आप, dy बाई dx nxn माइनस 1, अगर y इक्वल टू x का पावर n है तो। डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम क्या है कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने चले जाते हो। सबसे पहले हमको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जैसे सपोज करो कि y इक्वल टू 1/x है, आपको डायरेक्टली कैसे समझ में आया कि इसका डिफरेंशिएशन होगा तो होगा क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है, आराम से समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्राई करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है,
स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है? यू कैन राइट दिस x का पावर -1। तो देखो y इक्वल टू एक्स का पावर n के फॉर्म में आ गया। नाउ वी कैन अप्लाई फॉर्मूला dy बाई डी एक्स, पावर बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1। ऐसा लिख दिया -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, ट्राई टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स का पावर n, वेयर n इज एनी इंटीजर। यस और नो? फ्रैक्शन में भी हो सकता है पावर, मतलब हमको पावर फॉर्म में लाना है। इसलिए जब भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी से हमारा डिफरेंशिएशन का जर्नी स्टार्ट हो रहा है, अगर जर्नी स्टार्टिंग में ही खराब हो गया तो फिर डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए सबको मैं यही बताने वाला हूं, डिफरेंशिएशन काफी इजी है। आपको लॉजिक के साथ जाना है, फिर डिफरेंशिएशन का मैजिक देखो। अगर डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीखना है तो स्टार्टिंग का जो भी है ऑब्जर्व करने आना चाहिए। ऑब्जर्व कैसे करना है? सपोज करो कि क्वेश्चंस मैंने दे दिया y इक्वल टू एक्स बाई रूट एक्स, आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है। मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन इज द फंडामेंटल स्टेप ऑफ मैथमेटिक्स। हमको चेक करना है कि मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या। अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट आ सकता है क्या। सो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने देखा कि नहीं, वी कैन सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। इतना तो आपको आता ही है, ये रूट एक्स लिख दिया। फिर से मैंने देखा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, डिफरेंशिएशन इजी हो गया। डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट क्या है? सिंप्लीफाई करना, आपके माइंड में स्ट्राइक करना डिफिकल्ट है, बाकी डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? dy बाई डी एक्स लिखा, पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1। फिर से इसको अच्छे तरीके से लिखता हूं मैं, अच्छे तरीका से लिखता हूं, सिंप्लीफाई करके लगे कि नहीं जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसका तो फॉर्मूला दिया है, लोगों ने बोला है याद कर लो। ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। जो भी मैं करा रहा हूं ये क्या है? आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलाज है आपके डेरिवेटिव का, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। मुझे तो बस एक ही मालूम है कि अगर पावर फॉर्म में आ गया तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट, पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1। अगर हमने यहां पे लिख दिया y इक्वल टू एक्स, कैसे करें डिफरेंशिएशन? व्हाट इज द पावर ऑफ x? ऑलरेडी है इसका पावर, क्या है? 1। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? पावर बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1। सो 1 इंटू एक्स का पावर 0। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। इसलिए ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, जो आपको रट्टा मराया जाता है, रट्टा करने के लिए बोला जाता है आपको। इसलिए रटना नहीं है, आरंग समझ में, रटने की बीमारी बहुत ही खराब बीमारी है। इस स्टेज में रटना तो चाहिए ही, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैथ्स में हर कुछ आपको जाकर वहां पे ये करना है, आपको कैलकुलेट करते रह जाना है और एक क्वेश्चन को 30 घंटा लगा देना है, 40 घंटा लगा देना है। लेकिन क्या मेमोरी में आना चाहिए आपको? स्टेप्स नहीं रट सकते हो। फर्स्ट एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है आज, पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1। किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। यस, किसी को भी डाउट है, जब तक सारे बच्चे के डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अगर किसी को डाउट नहीं है तो 2-4 क्वेश्चंस देने वाला हूं, और अगर आपको आ गया तो समझो कि आपने डिफरेंशिएशन में अच्छे तरीका से एंट्री कर चुके हो। यस, किसी को भी डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। किसी को डाउट है क्या? बताओ आप लोग। यस, वेरी नाइस। अभी देखो y इज इक्वल टू, जब भी आता है यहां पे x या रूट एक्स लिख दिया, सबसे पहले जो हमने रूल सिखाया हुआ था ना, a का पावर m इंटू a का पावर n, बेसेज आर सेम। आप क्या करते हो? a का पावर m प्लस n लिखते हो। ये सब याद रखना पड़ेगा। a का पावर m
एंड पावर इज एन, सो क्या लिखते हो, ए का पावर एम एन, ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन, सिंप्लीफाई करते हो आप, ए का पावर एम इंटू ए का पावर माइनस एन, ए का पावर एम माइनस एन। जब भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो क्या लिखते हो, एक्स का पावर 1/2। अगर nth रूट ऑफ एक्स है क्या लिखोगे आप, एक्स का पावर 1/n। सो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट स्टेप आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं निकालना है, फाइंड dy बाई dx, सिंप्लीफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिंप्लीफाई नहीं किया है तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप जब भी है कि आप सिंप्लीफाई करो। अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट क्या करोगे, सिंप्लीफाई करना है, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स का पावर 1/2। बेसेज आर सेम, पावर को ऐड कर सकते हो आप। अब करोगे यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व। dy बाई डी एक्स फ्रैक्शन ये सब ऐड करने आना ही चाहिए आपको। अगर उतना नहीं आ रहा है तो फिर डिफरेंशिएशन मत पढ़ो, पहले फ्रैक्शन पढ़ लो। क्योंकि मैथ्स में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर एक पार्ट हमारा चूक गया तो फिर हम मैथ्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए जो भी पार्ट आपका वीक है आपको क्लियरिफाई करना होगा, आपको क्लियरिफाई करना होगा। किसी को भी डाउट है तो बोलो आप लोग। y इक्वल टू एक्स क्यू बाई रूट एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये सॉल्व करो आप लोग। यस, टाइम दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो आप लोग। जो वीडियो में देखेंगे बोर नहीं होना है, उनको ऐसा समझना है कि लाइव क्लास चल रहा था और आप भी सॉल्व कर रहे थे, और फिर आंसर देखना आप। y इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइड बाई रूट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड ट्राई टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। नहीं आया तो सोचेंगे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आना, क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। डाउट पूछना बिल्कुल भी मना नहीं है, ये आपका क्या है, राइट है। डाउट छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। आदमी जैसा, आदमी भी छोटे बड़े होते हैं ना, इसलिए डाउट भी छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए डाउट जब भी है वहीं पे क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। यस, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं कि आपका डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, फास्ट पढ़ाऊंगा और फास्ट ही भूल जाओगे। बच्चे जो ऑनलाइन रहेंगे बोर हो जाएंगे, इसलिए देखो मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर काफी क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं तो सॉल्व करना है। y इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन रूट एक्स है। आप क्या करोगे यहां पे, टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। y इक्वल टू, अभी सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। आ रहा है समझ में, पेशेंस रखोगे काम होने वाला है आपका, पेशेंस नहीं रखोगे तो काम नहीं होने वाला है। इसलिए पेशेंस के साथ और सावधानी के साथ भी, सतर्कता गई दुर्घटना हुई, इसलिए आपको सिंप्लीफाई करना है, काफी अच्छे तरीके से करना है। 5/2 ले लिया। अब जैसे ही मुझे मालूम है y इक्वल टू एक्स का पावर n, dy बाई डी एक्स क्या लिखते हो आप,
एन एक्स एन -1. So differentiating with respect to x. यस, मैच करो अपने आंसर को. कुछ HW दे रहा हूं मैं. y इजकल टू एक्स, y इजकल टू 1/x, y इजकल टू √x, y इजकल टू x इंटू √x, y इजकल टू x³ डिवाइडेड बाई x² इंटू √x, y इजकल टू 5, y इजकल टू 100x². फाइंड dy बाई dx. फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ. जय हिंद.